सर्वप्रथम तो जय श्री कृष्ण। आज देखिए हम लोग जानेंगे रामायण की अगली कड़ी में कि जो श्री रामचंद्र जी हैं लक्ष्मण को भेजे थे सुग्रीव के पास, और सुग्रीव के पास जब लक्ष्मण जी भेजे थे, लक्ष्मण के पास जो सुग्रीव है लक्ष्मण के पास गए थे, तो उनके क्रोध से या फिर उनके कहने से सुग्रीव को अपनी पुरानी बात याद आती है कि जो वादा किए थे, जो निश्चय किए थे, संकल्प किए थे कि मैं वर्षात के बीतते ही आपकी सहायता करूंगा, बात उन्हें याद आ जाती है। तो वह जितना जल्दी हो सके अपने वानरों की सेना के साथ प्रभु श्री राम के शरण में आते हैं और अपनी गलती के लिए क्षमा भी मांगते हैं। तो इन सब चीज़ों को हम लोग जानेंगे, तो आप सभी लोग बने और ध्यान से भगवान श्री राम की इस कथा को सुने कि वह भूलने वाले को भी क्षमा कर देते हैं। और आगे सुग्रीव क्या करते हैं इसको जानते हैं। तो चलिए देर न करते हुए सुनते हैं सभी लोग। सुग्रीव के ऐसा कहने पर धर्मात्माओं में श्रेष्ठ श्री राम ने, एक बात और, इसके पहले की वीडियो को देखना है तो आप जा किसी चैनल पर देख सकते हैं, अपनी दोनों भुजाओं से उनका आलिंगन किया और हाथ जोड़कर खड़े हुए उनसे इस प्रकार कहा, सखे, इंद्र जो जल की वर्षा करते हैं, सहस्त्रों किरणों से शोभा पाने वाले सूर्यदेव जो आकाश का अंधकार दूर कर देते हैं, तथा सौम्य चंद्रमा अपनी प्रभा से जो अंधेरी रात को भी उज्ज्वल कर देते हैं, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि यह उनका स्वाभाविक गुण है। शत्रुओं को संताप देने वाले सुग्रीव इसी तरह तुम्हारे समान पुरुष भी यदि अपने मित्रों का उपकार करके उन्हें प्रसन्न कर दे तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं मानना चाहिए। सौम्य सुग्रीव, यह सब भगवान श्री राम कह रहे हैं। इसी प्रकार तुम में जो मित्रों का हित साधन रूप कल्याणकारी गुण है, वह आश्चर्य का विषय नहीं है, क्योंकि मैं जानता हूँ कि तुम सदा प्रिय बोलने वाले हो। यह तुम्हारा स्वाभाविक गुण है। सखे, तुम्हारी सहायता से शनाथ होकर मैं युद्ध में समस्त शत्रुओं को जीत लूँगा। तुम्हारी मेरे हितैषी मित्र हो और मेरी सहायता कर सकते हो। राक्षस अधम रावण ने अपना नाश करने के लिए ही मिथिलेश कुमारी को धोखा देकर उसका अपहरण किया है। ठीक उसी तरह जैसे अनुल ने अपने विनाश के लिए ही पुलोम पुत्र सची को छलपूर्वक हर लिया था, जैसे शत्रुहंता इंद्र ने सच के घमंडी पिता को मार डाला था, उसी प्रकार मैं भी शीघ्र ही अपने तीखे बाणों से रावण का वध कर डालूंगा। श्री राम और सुग्रीव में
जब इस प्रकार बातें हो रही थी, उसी समय बड़ी जोर की धूल उठी, जिसने आकाश में फैलकर सूर्य की प्रचंड प्रभा को ढक दिया। फिर तो उस धूल जनित अंधकार से संपूर्ण दिशाएं दूषित एवं व्याप्त हो गई तथा पर्वत, वन और काननों के साथ समुचित पृथ्वी डगमग डगमग होने लगी। तदनंतर पर्वतराज के समान शरीर और तीखे दाढ़ वाले असंख्य महाबली वानरों से वहाँ की सारी भूमि आच्छादित हो गई। पलक मारते मारते अरबों वानरों से घिरी हुई अनेकानेक विपत्तियों ने वहाँ आकर सारी भूमि को ढक लिया। नदी, पर्वत, वन और समुद्र सभी स्थानों के निवासी महाबली वानर जुट गए, जो मेघों की गर्जना के समान उच्च स्वर से सिंहनाद करते थे। कोई बाल सूर्य के समान लाल रंगते थे, तो कोई चंद्रमा के समान गौर वर्ण के। कितने ही वानर कमल के केसरों के समान पीले रंग के थे, और कितने ही हिमाचल वाले वानर सफ़ेद दिखाई देते थे। उस समय परम कांतिमान शतबली नामक वीर वानर 10 अरब वानरों के साथ दृष्टिगोचर हुआ। तत्पश्चात सुवर्ण शैल के समान सुंदर एवं विशाल शरीर वाले तारा के महाबली पिता कई सहस्त्र कोटि वानरों के साथ वहाँ उपस्थित दिखे। इसी प्रकार रूमा के पिता और सुग्रीव की ससुर, जो बड़े वैभवशाली थे, वहाँ उपस्थित हुए। उनके साथ भी 10 अरब वानर थे। तदनंतर हनुमान जी के पिता कपिश्रेष्ठ श्रीमान केसरी दिखाई दिए। उनके शरीर का रंग कमल के केसरों की भांति पीला और मुख प्रातः काल के सूर्य के समान लाल था। वे बड़े बुद्धिमान और समस्त वानरों में श्रेष्ठ थे। वे कई सहस्त्र वानरों से घिरे हुए थे। फिर लंगूर जाति वाले वानरों के महाराज भयंकर पराक्रमी गवाक्षक का दर्शन हुआ। उनके साथ 10 अरब वानरों की सेना थी। शत्रुओं का संहार करने वाले ध्रुम भयंकर वेगशाली 20 अरब रीछों की सेना लेकर आए। महापराक्रमी युद्धपति पनश 3 करोड़ वानरों के साथ उपस्थित हुए। वे सब के सब बड़े भयंकर तथा महान पर्वताकार दिखाई देते थे। युद्धपति नील का शरीर भी बड़ा विशाल था। वे नीले कच्चल गिरी के समान नीले वर्ण वाले थे और 10 करोड़ कपियों से घिरे हुए थे। तदनंतर युद्धपति गवय, जो सुवर्ण में पर्वत मेरु की समान कांतिमान और महापराक्रमी थे,
5 करोड़ वानरों के साथ उपस्थित हुए। उसी समय वानरों के बलवान सरदार दारीमुख भी आ पहुँचे। वे 10 अरब वानरों के साथ सुग्रीव की सेवा में उपस्थित हुए। अश्विनी कुमारों के महाबली पुत्र महेंद्र और द्विविद, ये दोनों भाई भी 10-10 अरब वानरों की सेना के साथ वहाँ दिखाई दिए। तदनंतर महातेजस्वी बलवान वीर गज 3 करोड़ वानरों के साथ सुग्रीव के पास आए। रीछों के राजा जामवंत बड़े तेजस्वी थे। वे 10 करोड़ रीछों से घिरे हुए आए और सुग्रीव के अधीन होकर खड़े हुए। रुम्रवान नामक तेजस्वी और बलवान वानर 1 अरब पराक्रमी वानरों के साथ लिए बड़ी तीव्र गति से वहाँ आया। इसके बाद युद्धपति गंधमादन उपस्थित हुए। उनके पीछे एक पद्म वानरों की सेना आई थी। तत्पश्चात युवराज अंगद आए। ये अपने पिता के समान ही पराक्रमी थे। इनके साथ 1 सहस्त्र पद्म और 100 शंकु 1 पद्म वानरों की सेना थी। इनके सैनिकों की कुल संख्या 10 शंख 1 पद्म थी। तदनंतर तारों के समान कांतिमान तार नामक वानर 5 करोड़ भयंकर पराक्रमी वानर वीरों के साथ दूर से आते दिखाई दिए। इंद्रजानु इंद्रभानु नामक वीर युद्धपति, जो बड़ा ही विद्वान एवं बुद्धिमान था, 11 करोड़ वानरों के साथ उपस्थित देखा गया। वह उन सब का स्वामी था। इसके बाद रंभ नामक वानर उपस्थित हुआ, जो प्रातः काल के सूर्य की भांति लाल रंग का था। उसके साथ 11,100 वानरों की सेना थी। तत्पश्चात वीर युद्धपति दुर्मुख नामक बलवान वानर उपस्थित देखा गया, जो 2 करोड़ वानर सैनिकों से घिरा हुआ था। इसके बाद हनुमान जी के दर्शन दिए। उनके साथ कैलाश शिखर के समान श्वेत शरीर वाले भयंकर पराक्रमी वानर 10 अरब की संख्या में मौजूद थे। फिर महापराक्रमी नल उपस्थित हुए, जो 1 अरब 1,100 द्रुमवासी वानरों से घिरे हुए थे। तदनंतर श्रीमान दधिमुख 10 करोड़ वानरों के साथ गर्जना करते हुए किष्किंधा में महात्मा सुग्रीव के पास आए। इसके शिवा शरभ कुमुद व्री तथा रह ये और दूसरे भी बहुत से इच्छानुसार रूप धारण करने वाले वानर युद्धपति सारी पृथ्वी पर्वत और वनों को आवृत्त करके वहाँ उपस्थित हुए, जिनकी कोई गणना नहीं की जा सकती। वहाँ आए हुए सभी वानर पृथ्वी पर बैठे। वे सब के सब उछलते कूदते और गरजते हुए वहाँ सुग्रीव के चारों ओर जमा हो गए। जैसे सूर्य को
सब ओर से घेर कर बादलों के समूह छा रहे हैं। अपनी भुजाओं से सुशोभित होने वाले बहुतेर श्रेष्ठ वानरों ने, जो भीड़ के कारण सुग्रीव के पास तक न पहुंच सके थे, अनेक प्रकार की बोली बोलकर तमस्तक झुकाकर वानरराज सुग्रीव को अपने आगमन की सूचना दी। बहुत से श्रेष्ठ वानर उनके पास गए और यथोचित रूप से मिलकर लौटे तथा कितने ही वानर सुग्रीव से मिलने के बाद उनके पास ही हाथ जोड़कर खड़े हो गए। धर्म के ज्ञाता वानरराज सुग्रीव ने वहाँ आए हुए उन सब वानर शिरोमणियों का समाचार निवेदन करके श्री रामचंद्र जी को शीघ्रतापूर्वक उनका परिचय दिया। फिर हाथ जोड़कर वे उनके सामने खड़े हो गए। उन वानर उत्पत्तियों ने वहाँ के पर्वतीय झरनों के आसपास तथा समस्त वनों में अपनी सेनाओं को यथोचित रूप से पूर्वक ठहरा दिया। तत्पश्चात सब सेनाओं के ज्ञाता सुग्रीव उनका पूर्णतः ज्ञान प्राप्त करने में समर्थ हो गए। तदनंतर बल वैभव से संपन्न वानर राज सुग्रीव शत्रु सेना का संहार करने वाले पुरुष सिंह श्री राम से बोले, भगवान, जो मेरे राज्य में निवास करते हैं वे महेंद्र के समान तेजस्वी, इच्छानुसार रूप धारण करने वाले और बलवान वानर युद्धपति यहाँ आकर पड़ाव डाल बैठे हैं। ये अपने साथ ऐसे बलवान वानर योद्धाओं को ले आए हैं जो बहुत से युद्ध स्थलों में अपना पराक्रम प्रकट कर चुके हैं और भयंकर पुरुषार्थ कर दिखाने वाले हैं। यहाँ ऐसे ऐसे वानर उपस्थित हैं जो दैत्यों और दानवों के समान भयंकर हैं। अनेक युद्धों में इन वानर वीरों की शूरवीरता का परिचय मिल चुका है। ये बल के भंडार हैं, युद्ध से थकते नहीं। इन्होंने थकावटों को जीत लिया है। ये अपने पराक्रम के लिए प्रसिद्ध और उद्योग करने में श्रेष्ठ हैं। श्री राम यहाँ आए हुए ये वानरों की करोड़ों युद्ध विभिन्न पर्वतों पर निवास करने वाले हैं। जल और थल दोनों में समान रूप से चलने की शक्ति रखते हैं। ये सब के सब आपके किंकर आज्ञा पालक हैं। शत्रुमन या शत्रु को जीतने वाले ये सभी आपकी आज्ञा के अनुसार चलने वाले हैं। आप इनके गुरु स्वामी हैं। ये आपके हित साधन में तत्पर रहकर आपकी अभिष्ट मनोरथ को पूर्ण करने वाले हैं। दैत्यों और दानवों के समान घोर रूपधारी ये सभी वानर युद्धपति अपने साथ भयंकर पराक्रम करने वाली कई सहस्त्र सेनाएं लेकर आए हैं। पुरुष सिंह, अब इस समय आप जो कर्तव्य उचित समझते हैं उसे बताइए। आपकी यह सेना आपके वश में है। आप इसे यथोचित
कार्य के लिए आज्ञा प्रदान करें। यद्यपि सीता जी के अन्वेषण का यह कार्य इन सबको तथा मुझे भी अच्छी तरह ज्ञात है, तथापि आप जैसा उचित हो वैसे कार्य के लिए हमें आज्ञा दे। जब सुग्रीव ने ऐसी बात कही तब दशरथ नंदन श्री राम ने दोनों भुजाओं से पकड़कर उन्हें हृदय से लगा लिया और इस प्रकार कहा, सौम्य महाप्राज्ञ, पहले यह तो पता लगाओ कि विदेह कुमारी सीता जीवित है या नहीं, तथा वह देश जिसमें रावण निवास करता है कहाँ है। जब सीता के जीवित होने का और रावण के निवास स्थान का निश्चित पता मिल जाएगा, तब जो समयोचित कर्तव्य होगा उसका मैं तुम्हारे साथ मिलकर निश्चय करूँगा। वानर राज, इस कार्य को सिद्ध करने में न तो मैं समर्थ हूँ और न लक्ष्मण है। कपीश्वर, इस कार्य की सिद्धि तुम्हारे ही हाथ में है, तुम ही इसे पूर्ण करने में समर्थ हो। प्रभु, मेरे कार्य का भली भांति निश्चय करके तुम ही वानरों को उचित आज्ञा दो। वीर, मेरा कार्य क्या है इसे तुम ही ठीक ठीक जानते हो, इसमें संशय नहीं है। लक्ष्मण के बाद तुम ही मेरे दूसरे सूर्योदय हो। तुम पराक्रमी, बुद्धिमान, समयोचित कर्तव्य के ज्ञाता, हित में संलग्न रहने वाले, हितैषी बंधु, विश्वासपात्र तथा मेरे प्रयोजनों को अच्छी तरह समझने वाले हो। श्री रामचंद्र जी के ऐसा कहने पर सुग्रीव ने उनके और बुद्धिमान लक्ष्मण के समीप ही वीनत नामक युद्धपति से, जो पर्वत के समान विशालकाय, मेघ के समान गंभीर गर्जना करने वाले बलवान अथवा वानरों के शासक थे और चंद्रमा एवं सूर्य के समान कांति वाले वानरों के साथ उपस्थित हुए थे। कहाँ वानर शिरोमणि, तुम देश और काल के अनुसार नीति का प्रयोग करने वाले अथा कार्य का निश्चय करने में चतुर हो। तुम 1,00,000 वेगवान वानरों के साथ पर्वत, वन और काननों सहित पूर्व दिशा की ओर जाओ और वहाँ पहाड़ों के दुर्गम प्रदेशों, वनों तथा सरिताओं में विदेह कुमारी सीता एवं रावण के निवास स्थान की खोज करो। भागीरथी गंगा, रमणी सरयू, कौशिकी, सुरम्य कालिंदी नंदिनी यमुना, महापर्वत यामुन, सरस्वती नदी, सिंधु, मणि के समान निर्मल जल वाले शोणभद्र, महा तथा पर्वतों और वनों से सुशोभित कालमयी आदि नदियों के किनारे ढूंढो। ब्रह्ममाल, विदेह, मालव, काशी, कौशल, मगध देश के बड़े बड़े ग्राम, पुड्र देश तथा अंग आदि जनपदों में छानबीन करो। रेशम के कीड़ों की उत्पत्ति के स्थानों और चांदी के खानों में भी खोज करनी चाहिए। इधर उधर ढूंढते हुए तुम सब लोगों को इन सभी स्थानों में राजा दशरथ की पुत्रवधू तथा श्री रामचंद्र की
प्यारी पत्नी सीता का अन्वेषण करना चाहिए। समुद्र के भीतर प्रविष्ट हुए, पर्वतों पर, उसके अंतर्वर्ती द्वीपों के विभिन्न नगरों में तथा मंद्राचल की चोटी पर जो कोई गांव बसे हैं, उन सब में सीता का अनुसंधान करो। जो कर्ण प्रवण वस्त्र की भांति पैर तक लटके हुए, कान वाले, ओष्ठ कर्ण वाले, ओठ तक फैले हुए, कानों वाले, घोर गोल मुख, लोहे के समान काले एवं भयंकर मुख वाले हैं, जो एक ही पैर के होते हुए वे वेगपूर्वक चलने वाले हैं, जिनकी संतान परंपरा कभी छिड़ नहीं होती। वे पुरुष तथा जो बलवान नरभक्षी राक्षस है, जो शुचि के अग्रभाग की भांति तीखी चोटी वाले, सुवर्ण के समान कांतिमान, प्रियदर्शन, सुंदर, कच्ची मछली खाने वाले, द्वीपवासी तथा जल के भीतर विचरने वाले किरात हैं, जिनके नीचे का आकार मनुष्य जैसा और ऊपर की आकृति व्याघ्र के समान है। ऐसे जो भयंकर प्राणी बताए गए हैं, वानरों, इन सबके निवास स्थानों में जाकर तुम्हें सीता तथा रावण की खोज करनी चाहिए। जिन द्वीपों में पर्वतों पर होकर जाना पड़ता है, जहाँ समुद्र को तैरकर या नाव आदि के द्वारा पहुँचा जाता है, उन सब स्थानों में सीता को ढूंढना चाहिए। इसके सिवा तुम लोग यत्नशील होकर 7 राज्यों से सुशोभित यवद्वीप, जावा, सुवर्णद्वीप, सुमात्रा तथा रूप्य कव्यद्वीप में भी जो सुवर्ण की खानों से सुशोभित है, ढूंढने का प्रयत्न करो। यवद्वीप को लांघकर आगे जाने पर एक शिशिर नामक पर्वत मिलता है, जिसके ऊपर देवता और दानव निवास करते हैं। वह पर्वत अपने उच्च शिखर से स्वर्गलोक का स्पर्श करता सजान पड़ता है। इन सब द्वीपों के पर्वतों तथा शिशिर पर्वत के दुर्गम प्रदेशों में, झरनों के आसपास और जंगलों में तुम सब लोग एक साथ होकर श्री रामचंद्र जी की यशस्विनी पत्नी सीता का अन्वेषण करो। तदनंतर समुद्र के उस पार, जहाँ सिद्ध और चारण निवास करते हैं, जाकर लाल जल से भरे हुए शीघ्र प्रवाहित होने वाले शोण नामक नद के तट पर पहुँच जाओ। उसके तटवर्ती रमणीय तीर्थों और विचित्र वनों में जहाँ जहाँ विदेह कुमारी सीता के साथ रावण की खोज करना है। पर्वतों से निकली हुई बहुत सी ऐसी नदियाँ मिलेंगी, जिनके तटों पर बड़ी भयंकर अनेकानेक उपवन प्राप्त होंगे। साथ ही वहाँ बहुत सी गुफाओं वाले पर्वत उपलब्ध होंगे और अनेक वन भी दृष्टिगोचर होंगे। उन सब में सीता का पता लगाना चाहिए। तत्पश्चात पूर्वोक्त देश से परे जाकर तुम इक्षु रस से परिपूर्ण समुद्र था उनके द्वीपों को देखोगे, जो बड़े ही भयंकर प्रतीत होते हैं। इक्षु रस का वह समुद्र महाभयंकर है। उसमें हवा के वेग से उत्ताल तरंगे उठती रहती हैं तथा वह गर्जना करता हुआ सा जान पड़ता है। उस समुद्र में बहुत से विशालकाय असुर निवास करते हैं। वे बहुत दिनों के भूखे होते हैं और छाया पकड़कर ही प्राणियों को अपने पास खींच लेते हैं। यहाँ उनका
नित्य का आहार है। इसके लिए उन्हें ब्रह्मा जी से अनुमति मिल चुकी है। इच्छुरसा का वह समुद्र काले मेघ के समान श्याम दिखाई देता है। बड़े बड़े नाग उसके भीतर निवास करते हैं। उससे बड़ी भारी गर्जना होती रहती है। विशेष उपायों से उस महासागर के पार जाकर तुम लाल रंग के जल से भरे हुए लोहित नामक भयंकर समुद्र के तट पर पहुंच जाओगे और वहाँ शाल्म द्वीप के चिन्हभूत कूटशल्मली नामक विशाल वृक्ष का दर्शन करोगे। उसके पास ही विश्वकर्मा का बनाया हुआ विनत आनंद गरुड़ का एक सुंदर भवन है, जो नाना प्रकार के रत्नों से विभूषित तथा कैलाश पर्वत के समान उज्ज्वल एवं विशाल है। उस द्वीप में पर्वत के समान शरीर वाले भयंकर मंदेह नामक राक्षस निवास करती हैं, जो सुरा समुद्र के मध्यवर्ती शैल शिखरों पर लटके रहते हैं। वे अनेक प्रकार के रूप धारण करने वाले तथा भयदायक हैं। प्रतिदिन सूर्योदय के समय वे राक्षस ऊर्ध्वमुख होकर सूर्य से जूझने लगते हैं, परंतु सूर्यमंडल के ताप से संतप्त तथा ब्रह्म तेज से निहित हो सुरा समुद्र के जल में गिर पड़ते हैं। वहाँ से फिर जीवित हो उन्हें शैल शिखरों पर लटक जाते हैं। उनका बारंबार ऐसा ही क्रम चला करता है। शाल्मली द्वीप एवं सुरा समुद्र से आगे बढ़ने पर क्रमशः घृत और दधी के समुद्र प्राप्त होंगे। वहाँ सीता की खोज करने के पश्चात जब आगे बढ़ोगे तब सफ़ेद बादलों की सी आभा वाले क्षीर समुद्र का दर्शन करोगे। दुर्धर्ष वानरों वहाँ पहुंचकर उठती हुई लहरों से युक्त क्षीर सागर को इस प्रकार देखोगे मानो उसने मोतियों के हार पहन रखे हैं। उस सागर के बीच में ऋषभ नाम से प्रसिद्ध एक बहुत ऊंचा पर्वत है, जो श्वेत वर्ण का है। उस पर्वत पर सब ओर बहुत से वृक्ष भरे हुए हैं, जो फूलों से सुशोभित तथा दिव्य गंध से सुवासित है। उसके ऊपर सुदर्शन नामक एक सरोवर है, जिसमें चांदी के समान श्वेत रंग वाले कमल खिले हुए हैं। उस कमलों के केसर सुवर्ण में होते हैं और सदा दिव्य दीप्ति से दमकते रहते हैं। वह सरोवर राजहंसों से भरा रहता है। देवता, चारण, यक्ष, किन्नर और अप्सराएं बड़ी प्रसन्नता के साथ जल विहार करने के लिए वहाँ आया करती है। वानरों, क्षीर सागर लांघकर जब तुम लोग आगे बढ़ोगे तब शीघ्र ही सुस्वादु जल से भरे हुए समुद्र को देखोगे। वह महासागर समस्त प्राणियों को भय देने वाला, उसमें ब्रह्मर्षि और वरु के कोप से प्रकट हुआ वाड़वा मुख नामक महान तेज विद्यमान है। उस समुद्र में जो चराचर प्राणियों सहित महान वेगशाली जल है, वहीं उस वाड़वा मुख नामक अग्नि का आहार बताया जाता है।
वहाँ जो बाड़वा नल प्रकट हुआ, उसे देखकर उसमें पतन के भय से चीखते चिल्लाते हुए समुद्र निवासी असमर्थ प्राणियों का अंतर्नाद निरंतर सुनाई देता है। स्वादिष्ट जल से भरे हुए उस समुद्र के उत्तर 13 योजन की दूरी पर सुवर्णमयी शिलाओं से सुशोभित कनकी कमनीय कांति धारण करने वाला एक बहुत ऊंचा पर्वत है। वानरों उसके शिखर पर इस पृथ्वी को धारण करने वाले भगवान अनंत बैठे दिखलाई देंगे। उनका श्री विग्रह चंद्रमा की समान गौर वर्ण का है। वे सर्प जाति के हैं, परंतु उनका स्वरूप देवताओं के तुल्य है। उनके नेत्र प्रफुल्ल कमलदल के समान है और शरीर नील वस्त्र से आच्छादित है। उन अनंत देव के सहस्त्र मस्तक है। पर्वत के ऊपर उन महात्मा की ताड़ के चिन्ह से युक्त सुवर्णमयी ध्वजा फहराती रहती है। उस ध्वजा की 3 शिखाएँ हैं और उसके नीचे आधार भूमि पर बेरी बनी हुई है। इस तरह उस ध्वजा की बड़ी शोभा होती है। यही तार ध्वज पूर्व दिशा की सीमा के सूचक चिन्ह के रूप में देवताओं द्वारा स्थापित किया गया है। उसके बाद सुवर्ण में उदय पर्वत है, जो दिव्य शोभा से संपन्न है। उसका गगनचुम्बी शिखर 100 योजन लंबा, उसका आधारभूत पर्वत भी वैसा ही। इसके साथ वह दिव्य सुवर्ण शिखर अद्भुत शोभा पाता है। वहाँ के साल, ताल, तमाल और फूलों से लदे कनेर आदि वृक्ष भी सुवर्णमय ही है। और सूर्यतुल तेजस्वी दिव्य वृक्षों से उदयगिरी की बड़ी शोभा होती है। उस 100 योजन लंबे उदयगिरी के शिखर पर एक शवमनस नामक सुवर्णमय शिखर है, जिसकी चौड़ाई 1 योजन और ऊंचाई 10 योजन है। पूर्व काल में वामन अवतार के समय पुरुषोत्तम भगवान विष्णु ने अपना पहला पैर उस शवमनस नामक शिखर पर रखकर दूसरा पैर मेरु पर्वत के शिखर पर रखा था। सूर्यदेव के उत्तर से घूमकर जम्बूद्वीप की परिक्रमा करते हुए जब अत्यंत ऊंचे शवमनस नामक शिखर पर आकर स्थिर होते हैं, तब जम्बूद्वीप निवासियों को उनका अधिक स्पष्टता के साथ दर्शन होता है। उस शवमनस नामक शिखर पर वैखानस महात्मा महर्षि बाल खिल्यगढ़ प्रकाशित होते देखे जाते हैं, जो सूर्य के समान कांतिमान और तपस्वी हैं। यह उदयगिरी के शवमनस शिखर के सामने का द्वीप सुदर्शन नाम से प्रसिद्ध है, क्योंकि उक्त शिखर पर जब भगवान सूर्य उदित होते हैं, तभी इस द्वीप के समस्त प्राणियों का तेज से संबंध होता है और सबके नेत्रों को प्रकाश प्राप्त होता है। यहाँ इस द्वीप के सुदर्शन नामक होने का कारण है। उदयाचल के पृष्ठभागों में, कंदराओं में तथा वनों में भी तुम्हें जहाँ जहाँ विदेह कुमारी सीता सहित
रावण का पता लगाना चाहिए। उस सुवर्ण में उदयाचल तथा महात्मा सूर्यदेव के तेज से व्याप्त हुई उस उदय काल पूर्व संध्या रक्तवर्ण की प्रभा से प्रकाशित होती है। सूर्य के उदय का यह स्थान सबसे पहले ब्रह्मा जी ने बनाया है। अतः यही पृथ्वी एवं ब्रह्मलोक का द्वार है। ऊपर के लोकों में रहने वाले प्राणी इसी द्वार से भूलोक में प्रवेश करते हैं तथा भूलोक के प्राणी इसी द्वार से ब्रह्मलोक में जाते हैं। पहले इसी दिशा में इस द्वार का निर्माण हुआ, इसीलिए इसे पूर्व दिशा कहते हैं। उदयाचल की घाटियों, झरनों और गुफाओं में यत्र तत्र घूमकर तुम्हें विदेह कुमारी सीता सहित रावण का अन्वेषण करना चाहिए। इससे आगे पूर्व दिशा अगम्य है, उधर देवता रहते हैं। उस ओर चंद्रमा और सूर्य का प्रकाश न होने से वहाँ की भूमि अंधकार से आच्छादित एवं अदृश्य है। उदयाचल के आसपास के जो समस्त पर्वत, कंदराएँ तथा नदियाँ हैं, उनमें तथा जिन स्थानों का मैंने निर्देश नहीं किया, उनमें भी तुम्हें जानकी की खोज करनी चाहिए। वानर शिरोमणियों केवल उदयगिरि तक ही वानरों की पहुँच हो सकती है। इससे आगे न तो सूर्य का प्रकाश है और न देश आदि की कोई सीमा ही है। अतः आगे की भूमि के बारे में मुझे कुछ भी मालूम नहीं है। तुम लोग उदयाचल तक जाकर सीता और रावण के स्थान का पता लगाना और 1 मास पूरा होते होते तक लौट आना। 1 महीने से अधिक न ठहरना। जो अधिक काल तक वहाँ रह जाएगा वह मेरे द्वारा मारा जाएगा। मिथिलेश कुमारी का पता लगाकर अन्वेषण का प्रयोजन सिद्ध हो जाने पर अवश्य लौट आना। वानरों, वन समूह से अलंकृत पूर्व दिशा में अच्छी तरह भ्रमण करके श्री रामचंद्र की प्यारी पत्नी सीता का समाचार जानकर तुम वहाँ से लौट आओ। इससे तुम सुखी होगे। इस प्रकार वानरों की बहुत बड़ी सेना को पूर्व दिशा में प्रस्थापित करके सुग्रीव ने दक्षिण दिशा की ओर चुने हुए वानरों को, जो भली भांति परख लिए गए थे, भेजा। अग्निपुत्र नील, कपिवर हनुमान जी, ब्रह्मा जी के महाबली पुत्र जामवन, सुहोत्र, सरारिद, सरगुल्म, गज, गवाक्ष, गवय, सुषेण, प्रथम, वृषभ, मैंद, द्विविध, गंधमादन, हुताशन के 2 पुत्र उल्कामुख और अनंग तथा अंगद आदि प्रधान वीरों को, जो महान वेग और पराक्रम से संपन्न थे। विशेषज्ञ वानर राज सुग्रीव ने दक्षिण की ओर जाने की आज्ञा दी। महान बलशाली अंगद को उन समस्त वानर वीरों का अगुवा बनाकर उन्हें दक्षिण दिशा में सीता की खोज का भार सौंपा। उस दिशा में जो कोई भी स्थान अत्यंत दुर्गम थे, उनका भी कपिराज सुग्रीव ने उन श्रेष्ठ वानरों को परिचय दिया। वे बोले, वानरों,
तुम लोग भांति भांति के वृक्षों और लताओं से सुशोभित सहस्त्रों शिखरों वाले विंध्याचल पर्वत, बड़े बड़े नागों से सेवित रमणीय नर्मदा नदी, सुरम्य गोदावरी, महानदी, कृष्णवेणी तथा बड़े बड़े नागों से सेवित महाभागा, वरदा आदि नदियों के तटों पर और मेखल, उत्कल एवं दक्षिणार्ण देश के नगरों में तथा अब्रवंती अवंतीपुरी में भी सब जगह सीता की खोज करो। इसी प्रकार विदर्भ, ऋष्टिक, रम्य, माहिष्यिक देश, वंग, कलिंग तथा कौशिक आदि देश में सब और देखभाल करके पर्वत, नदी और गुफाओं सहित समूचे दंडकारण्य में छानबीन करना। वहाँ जो गोदावरी नदी है उसमें सब और बारंबार देखना। इसी प्रकार आंध्र, पुंड्र, चोल, पांड्य तथा केरल आदि देश में भी ढूंढना। तदनंतर अनेक धातुओं से अलंकृत अयोमुख, मलय, पर्वत पर भी जाना। उसके शिखर बड़े विचित्र हैं। वह शोभाशाली पर्वत फूले हुए विचित्र कानों से युक्त है। उनके सभी स्थानों में सुंदर चंदन के वन हैं। उस पर्वत पर मलय पर सीता की अच्छी तरह खोज करना। तत्पश्चात स्वच्छ जलवासी दिव्य नदी कावेरी को देखना, जहाँ अप्सराएं विहार करती हैं। उस प्रसिद्ध मलय पर्वत के शिखर पर बैठी विशुद्धि के समान महान तेज से संपन्न मुनि श्रेष्ठ अगस्त्य का दर्शन करना। इसके बाद उन प्रसन्नचित महात्मा से आज्ञा लेकर ग्राहों से सेवित महानदी ताम्रपर्ण को पार करना। उसके द्वीप और जल विचित्र चंदन वनों से आच्छादित है। अतः वह सुंदर साड़ी से विभूषित युवती प्रेयसी की भांति अपनी प्रीतम समुद्र से मिलती है। वानरों, वहाँ से आगे बढ़ने पर तुम लोग पांड्यवंशी राजाओं के नगर द्वार पर लगे हुए सुवर्ण में कपाट का दर्शन करोगे, जो मुक्तामणियों से विभूषित एवं दिव्य है। तत्पश्चात समुद्र के तट पर जाकर उसे पार करने के संबंध में अपने कर्तव्य का भली भांति निश्चय करके उसका पालन करना। महर्षि अगस्त्य ने समुद्र के भीतर एवं एक सुंदर सुवर्ण में पर्वत को स्थापित किया है, जो महेंद्रगिरी के नाम से विख्यात है। उसके शिखर पर तथा वहाँ के वृक्ष विचित्र शोभा से संपन्न है। वह शोभाशाली पर्वत श्रेष्ठ समुद्र के भीतर गहराई तक घुसा हुआ है। नाना प्रकार के खिले हुए वृक्ष और लताएं उस पर्वत की शोभा बढ़ाती हैं। देवता, ऋषि, श्रेष्ठ यक्ष और अप्सराओं की उपस्थिति से उसकी शोभा और भी बढ़ जाती है। सिद्धों और चारणों के समुदाय वहाँ सब ओर फैले रहते हैं। इन सब के कारण महेंद्र पर्वत अत्यंत मनोरम जान पड़ता है। सहस्त्र नेत्रधारी इंद्र प्रत्येक पर्वत के या पर्व के दिन उस पर्वत पर पदार्पण करते हैं। उस समुद्र के उस पार एक द्वीप है जिसका विस्तार 100 योजन है। वहाँ मनुष्यों की पहुँच नहीं है।
वह जो दीप्तशाली द्वीप है उसमें चारों ओर पूरा प्रयत्न करके तुम्हें सीता की विशेष रूप से खोज करनी चाहिए। वही देश इंद्र के समान तेजस्वी दुरात्मा राक्षस राज रावण जो हमारा वध्य है निवास स्थान है। और दक्षिण समुद्र के बीच में अंगरका नाम से प्रसिद्ध एक राक्षसी रहती है जो छाया पकड़कर ही प्राणियों को खींच लेती है और उसे खा जाती है। उस लंका द्वीप में जो संदिग्ध स्थान है उन सब में इस तरह खोज करके जब तुम उन्हें संदेह रहित समझ लो और तुम्हारे मन का संशय निकल जाए तब तुम लंका द्वीप को भी लांघ कर आगे बढ़ जाना और अमित तेजस्वी महाराज श्री राम की पत्नी का अन्वेषण करना। लंका को लांघ कर आगे बढ़ने पर 100 योजन विस्तृत समुद्र में एक पुष्पित तक नामक पर्वत है जो परम शोभा से संपन्न तथा सिद्धों और चारों से सेवित है। वह चंद्रमा और सूर्य के समान प्रकाशमान है तथा समुद्र के जल में गहराई तक घुसा हुआ है। वह अपने विस्तृत शिखरों से आकाश में रेखा खींचता हुआ सा सुशोभित होता है। उस पर्वत का एक सुवर्णमय शिखर है जिसका प्रतिदिन सूर्यदेव सेवन करते हैं। उसी प्रकार इसका एक रजतमय श्वेत शिखर है जिसका चंद्रमा सेवन करते हैं। कृतज्ञ निशंस और नास्तिक पुरुष उस पर्वत शिखर को नहीं देख पाते। वानरों, तुम लोग मस्तक झुकाकर उस पर्वत को प्रणाम करना और वहाँ सब ओर सीता को ढूंढना। और दूरदर्श पर्वत को लांघकर आगे बढ़ने पर सूर्यवान नामक पर्वत मिलेगा। वहाँ जाने का मार्ग बड़ा दुर्गम है और वह पुष्पित तक से चौदह योजन दूर है। सूर्यवान को लांघकर जब तुम लोग आगे जाओगे तब तुम्हें वैदुत नामक पर्वत मिलेगा। वहाँ के वृक्ष संपूर्ण मनोवांछित फलों से युक्त और सभी ऋतुओं में मनोहर शोभा से संपन्न है। वानरों, उनसे सुशोभित वैद्युत पर्वत पर उत्तम फल मूल खाकर और सेवन करने योग्य मधु पीकर तुम लोग आगे जाना। फिर कुंजर नामक पर्वत दिखाई देगा जो नेत्रों और मन को भी अत्यंत प्रिय लगने वाला है। उसके ऊपर विश्वकर्मा का बनाया हुआ महर्षि अगस्त्य का एक सुंदर भवन है। कुंजर पर्वत पर बना हुआ अगस्त्य का वह दिव्य भवन सुवर्णमय तथा नाना प्रकार के रत्नों से विभूषित है। उसका विस्तार 1 योजन का और ऊंचाई 10 योजन की है। उसी पर्वत पर सर्पों की निवास भूता एक नगरी है जिसका नाम भोगवती है। यह पाताल की भोगवती पुरी से भिन्न है। यह पूरी दुर्जय है। उसकी सड़कें बहुत बड़ी और विस्तृत हैं। वह सब ओर से सुरक्षित है। तीखी दाढ़ वाले महाविषैले भयंकर सर्प उसकी रक्षा करते हैं। वह भोगवतीपुरी में महाभयंकर सर्पराज वासुकी निवास करते हैं। यह योग शक्ति से अनेक रूप धारण करके दोनों भोगवतीपुरियों में एक साथ रह सकते हैं। तुम्हें विशेष रूप से भोगवतीपुरी में प्रवेश करके
वहाँ सीता की खोज करनी चाहिए। उस पुरी में जो गुप्त एवं व्यवधान रहित स्थान हो, उन सब में सीता का अन्वेषण करना चाहिए। उस प्रदेश को लांघकर आगे बढ़ने पर तुम्हें ऋषभ नामक महान पर्वत मिलेगा। वह शोभाशाली ऋषभ पर्वत संपूर्ण रत्नों से भरा हुआ है। वहाँ गौ शीर्षक, पद्म, हरिश्याम आदि नामों वाला दिव्य चंदन उत्पन्न होता है। वह चंदन वृक्ष अग्नि के समान प्रज्वलित होता रहता है। उस चंदन को देखकर कदापि तुम्हें उसका स्पर्श नहीं करना चाहिए, क्योंकि रोहित नाम वाले गंधर्व उस घोर वन की रक्षा करते हैं। वहाँ सूर्य के समान कांतिमान 5 गंधर्वराज रहते हैं। उनके नाम ये हैं: शैलूष, ग्रामणी, शिक्ष, शिग्रु और शुक और बभ्रू। उन ऋषभ से आगे पृथ्वी की अंतिम सीमा पर सूर्य, चंद्रमा तथा अग्नि के तुल्य तेजस्वी पूर्णकर्मा पुरुषों का निवास स्थान है। अतः वहाँ दुर्धस स्वर्ग विजयी, स्वर्ग के अधिकारी पुरुष ही वास करते हैं। उससे आगे अत्यंत भयानक पितृलोक है। वहाँ तुम लोगों को नहीं जाना चाहिए। यह भूमि यमराज की राजधानी है, जो कष्टप्रद अंधकार से आच्छादित है। वीर वानर पुत्रों या पुंजों, बस दक्षिण दिशा में इतनी ही दूर तक तुम्हें जाना है और खोजना है। उससे आगे पहुंचना असंभव है, क्योंकि उधर जंगम प्राणियों की गति नहीं होती। इन सब स्थानों में अच्छी तरह देखभाल करके और भी जो स्थान अन्वेषण के योग्य दिखाई दे, वहाँ भी विदेह कुमारी सीता का पता लगाना। तदनंतर तुम लोगों को, आप सभी को लौट आना चाहिए। जो 1 मास पूर्ण होने पर सबसे पहले यहाँ आकर यह कहेगा कि मैंने सीता का दर्शन किया है, वह मेरे समान वैभव से संपन्न हो, भोग्य पदार्थों का अनुभव करता हुआ सुखपूर्वक विहार करेगा। उससे बढ़कर प्रिय मेरे लिए दूसरा कोई नहीं होगा। वह मेरे लिए प्राणों से भी बढ़कर प्यारा होगा, तथा अनेक बार अपराध किया हो तो भी वह मेरा बंधु होकर रहेगा। तुम सबके बल और पराक्रम असीम है। तुम विशेष गुणशाली उत्तम कुलों में उत्पन्न हुए हो। राजकुमारी सीता का जिस प्रकार भी पता मिल सके उसके अनुरूप उच्च कोटि का पुरुषार्थ आरंभ करो। जैसे भी हो सके सीता का
पता लगाओ, पूर्ण प्रयास करो। जितना भी प्रयास हो सकता है उसे आप लोग करो। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। फिर किसी दिन अन्य वीडियो मिलते हैं। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।